हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमो व्लॉग एंड वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। और ये व्लॉग यकीनन बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेटेड कर देगा, क्योंकि ये व्लॉग स्टार्ट ही हो रहा है एक अच्छे पर्पस से, एक हेल्दी पर्पस से। हम जा रहे हैं वॉक पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कुछ दिनों पहले वॉक स्टार्ट की है, मैंने और मान ने साथ में। और दुआ करिएगा लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करें, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दें। इतनी लेट हो रहे हैं, मान रेडी है, मेरा वेट कर रहे हैं। साथ रहिए, आज आप लोगों को वॉक करने लेके जाऊंगी साथ अपने, और दिखाऊंगी रास्ते में मुझे क्या क्या दिखता है। और हाँ, एक जो है बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे आपको इस व्लॉग में दिखानी है वॉक वाले, वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। बाहर निकलते हुए मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। चलें वॉक पे। हाँ भाई, ये डाकू बनके वॉक शुरू कर दिए और अब आ रहा है मज़ा। मान भी है मेरे साथ। कैसा लग रही है? शाउट आउट दे दे, शाउट आउट। हाँ, अगर आप लोग सिर्फ मेरे चैनल पे हैं और इनको नहीं जानते ये कौन है, तो इनका नाम सलमान इमदाद है। मेरे प्यारे से मियाँ जी हैं, इनको जाके सब्सक्राइब करें और दिखाएं ज़रा प्यार अपना। बताया था ना कि शुरू वॉक के अभी दिन है, तो सांस तो फूलेगी, तो बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी भाई। अगर ज़िंदगी में ज़िंदा रहना है तो वॉक शुरू कर दो, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप फिट रहें। कोई गेम जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ उसके बगैर तो फिर आप एक ज़िंदा लाश हैं, मान लें ये बात। और इस वॉक में आप लोग मेरे साथ बंधे रहिए, यानी मेरे साथ रहिए। आगे जो है ना, मैं आपको एक बड़ी प्यारी चीज़ दिखाने वाली है ना मान? हाँ। और वो मेरी फेवरेट है, उसकी वजह से मुझे और मोटिवेशन मिलती है। वो नम्मो की दोस्तें हैं, तो सब समझ जाएंगे यार। अपने नम्मो की दोस्तें हैं वो, तो नहीं समझेंगे अभी। तो उसकी वजह से मुझे और रोज़ घर से बाहर निकल के मोटिवेशन मिलती है, वहाँ जाके वॉक करके जाके। अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को, बहुत प्यारी प्यारी सी क्यूट सी। अगर किसी ने समझ लिया है तो नीचे कमेंट करके बताया अभी। और हाँ, ये व्लॉग घर जाके भी कंटिन्यू रहेगा। घर पे हम पूरा अपना स्टूडियो सेटअप करके आए। बताएं मन, क्या करके आए हम? क्योंकि घर जाके रेसिपी रिकॉर्ड होगी मेरे कुकिंग चैनल की। और जिसको नहीं पता कुकिंग चैनल क्या, उसको ये बता देना। हाँ। कि मेरा कुकिंग चैनल भी है। सारी मार्केटिंग यही कर ले आप अपनी। शाउट आउट लेने के लिए शक्ल कैसी हो जाती है ना एकदम से। अच्छा, तो कुकिंग चैनल पे जो है वो रेसिपी इंशाल्लाह जो है वो आएगी, तो वो रिकॉर्ड करनी है। एक ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आए हैं, हाँ। दूसरी जाके रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पूरा हफ्ते में हमें 3 रेसिपीज़ डालनी होती हैं, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। बाकी मैंने अपनी पूरी मार्केटिंग कर दी है। और वो मान का कुकिंग चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं देखा। सलमान इमदाद की कुकिंग नाम है उसका। और एक चैनल मेरा भी है कुकिंग का, उसका नाम खापा है, KHAAPA। जाएं और सब्सक्राइब करें। जो बताया था ना आप लोगों को कि अभी थोड़ी देर में आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी बहुत ही प्यारी सी। तो ये भी यहीं रहते हैं मान, हर रोज़ मिलता है। हम मुर्गियाँ देखने आते हैं, यहाँ बिल्ली का बच्चा भी रहता है, ये भी यहीं रहता है। तो ये रही वो प्यारी प्यारी सी चीज़ें, मेरी दोस्तें, सारी मेरी दोस्तें। इतना क्यूट है ये। रोज़ाना हम आते हैं, यहीं होता है। किसी ने यहाँ पे ये दड़बा बना के पूरा पिंजरा और मुर्गियाँ रखी हुई हैं, और ये घास भी नई लगी है बिल्कुल कल। वो दरख्त भी सब नए लगे। ये घर वाले ये पूरा फार्म टाइप बना रहे हैं इस जगह को। थोड़ा करीब जाके देखते हैं, अंदर ना अंडे भी होंगे मे भी। इधर भी है। आज अंडा है नहीं कोई पड़ा हुआ। कहाँ? अरे वाह, ये रहे अंडे। मैं अभी अंडों का ही जिक्र कर रही। यहाँ क्यों रखे हुए मान? ताकि लोग ले जाएं, शायद फॉर फ्री रखे हुए होंगे।
ये दरख्त के ऊपर इतनी सारी चिड़ियाँ हैं। मगरिब हुई है ना, अभी अभी अपने घरों में आई होंगी। आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है। इस जगह, इस दरख्त के नीचे मुझे 200% कराची की वाइब्स आती हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है पिछली सारी ज़िंदगी रिवाइंड हो गई। बहुत प्यारी जगह, कराची कराची फील होता है यहाँ पर। वो देखें, मान व्लॉग कर रहा है। और एक दिन तो इत्तेफाक ऐसा हुआ था, आपने मान के व्लॉग में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देखें। यहाँ पे हम आए थे पहले दिन शायद, और कौवा भी बोल रहा था, है ना मान? कौवा बोल रहा था ना पहले दिन यहाँ पे। तो फिर तो पक्का ऐसा लगा था कराची। हाँ भाई, तो देखा मेरी दोस्तों को कितनी प्यारी हैं। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। हाँ 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 भाई, अपने रास्ते से कोई भगाना सीखे इनसे। ये दवा स्प्रे करके गए, देखो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। ओ भाई भागो भागो। अभी एक चीज़ दिखानी है आपको भाई। देखो, आज आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों का क्या मशवरा है। ये गाड़ी फियाट, मान हमेशा बोलते हैं ये गाड़ी ले लो। मैं बोलती हूँ नहीं, ये गाड़ी मुझे सूट नहीं करेगी। बताओ नम्मो पे ये गाड़ी सूट करेगी या नहीं करेगी? अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये गाड़ी कौन सी। फियाट अबार्थ 500, इसकी छत भी खुलती है, ठीक है। और आगे से दिखाता हूँ ज़रा। मान को बहुत शौक है कि ये गाड़ी मैं ले लूँ। किसी कितनी प्यारी सी गोल बॉटल सी, ये देखो। है कोई बुराई इसमें? मैं क्या बोलती हूँ, मुझे कौन सी चाहिए? तुम्हें तो एस क्लास चाहिए ना, मतलब। अब ये लोगों पे छोड़ा हमने, आप लोगों पे छोड़ा है कि ये गाड़ी मुझ पे सूट करेगी या नहीं, मुझे लेनी चाहिए या नहीं। आप लोग बोलेंगे तो मैं ले लूँगी। वैसे जब मान मुझे ये गाड़ी दिलाने का बोलते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ या तो मुझे होंडा सिविक दिला दें या मुझे एस क्लास दिला दें। अब सोचने वाली बात ये है कि बीच में इतना गैप क्यों है? या तो एस क्लास चाहिए मर्सिडीज़ या होंडा सिविक चाहिए, तो इतना गैप क्यों है? तो जैसे मान के बचपन का ड्रीम लेक्सस है, ऐसे मेरे बचपन में मुझे होंडा सिविक अच्छी लगती थी। एस क्लास मेरी आज का लव है, मेरा क्या बोलते हैं उसको, वो क्रश है। अब पसंद आना शुरू हुई है मुझे, इसलिए। तो आप लोग बताइएगा ये बात। और ये बीच में आ रही है, और ये हाँ, ये बीच में आ रही है। मेरे क्रश और मेरे अनकंडीशनल लव के बीच में आ रही है ये फियाट अबार्थ। क्या ख्याल है? मुझे इस पे आप लोगों के लाजिम कमेंट्स चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। मेरा ये है इस पे ये कहना कि तुम्हारी पर्सनैलिटी पे ये सूट करेगी। छोटी सी है, तुम्हें चलाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और मतलब वो बैलेंस ये वो सारी चीज़ तुम बहुत आराम से आसानी से कर लोगी, ठीक है ना। मेरा ये कहने का मकसद है कि छोटी सी है और ज़्यादातर मैं भी लेके निकल सकता हूँ इसको। तो ऊपर छत वत भी खुलती है, थोड़ा सा अच्छा मौसम हो, सर्दी वर्दी हो, तो बंदा उसके अंदर लेके घूम सकता है छत खोल के। तो है भी रीज़नेबल, ये सीन है। और थोड़ी थोड़ी मुझे भी पसंद है, वो उसकी वजह बताती हूँ कि क्योंकि मुझे मान इतने पसंद है कि मैं आँख बंद करके उनकी पसंद के साथ जा सकती हूँ। तो इसलिए मैं वो गाड़ी ले सकती हूँ, मुझे कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा उस गाड़ी पे। फिर भी आप लोग बताएं। आज मैंने अपने जज्बात खोल दिए ना आप लोगों के सामने, अब आप लोग डिसाइड करेंगे। वैसे तो मैं कद्दू किसी के हाथ में अपना फ्यूचर नहीं देती कभी कि तू डिसाइड कर मेरा फ्यूचर। बट चलो बताओ, देखते हैं कौन क्या लिखता है। भाई घर आ गए वॉक करके और मज़ा आ जाता है ये जो असर मगरिब के दरमियान वॉक करके ना, उफ, ऐसा लगता है यही करना था बस। अब जो है अब रेसिपी रिकॉर्ड करेंगे और सारे मंजन करेंगे, थोड़ा सा सांस ले लें। और आप लोग भी अगर नहीं जाते वॉक करने या इस तरह की कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज, घर में रह के भी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो प्लीज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है और ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लाजिम दिन के अंदर कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो, कुछ भी ऐसा काम ज़रूर करें, वरना सब अंदर जमता है फिर।
और ऐसा नहीं है कि हम कोई हर रोज़ एक्सरसाइज कर रहे थे इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रही हूँ। हमने भी अभी शुरू किया। किसी भी काम को कभी भी करने के लिए देर नहीं होती, जब बस समझ में आए कि हाँ करना है उसी दिन से करना है, बस यही होता है। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। वॉक से आके दोनों इतने सुस्त हो गए थे हम। पीछे पूरा सेटअप रेडी है हमारा। अभी एक लाइट्स और रखनी है, सारी लाइट्स, कैमरा, एक्शन एकदम होना बाकी है। इस तरह से हम खापा शूट करते हैं और किचन के अंदर हम मान की कुकिंग चैनल की रेसिपी शूट करते हैं। साथ साथ रहिए और देखिए आज आप भी कि हम कैसे काम करते हैं। मैं दिखाती हूँ। एक रेसिपी रिकॉर्ड हो चुकी है, एक रेसिपी रिकॉर्ड करनी बाकी है मान के चैनल के लिए। और वो मज़े मज़े की रेसिपीज़ अगर आपने देखनी है तो आप सलमान इमदाद की कुकिंग सर्च करेंगे तो वहाँ जाके आप वो मज़े मज़े की रेसिपीज़ देख सकते हैं। देखो भाई ऐसे लड़ाई होती है। अरे भाई दो नहीं है। ये एक सलमान इमदाद की कुकिंग के क्या कौन से होते हैं वो बिहाइंड द सीन शॉट है। सलमान इमदाद की कुकिंग के बिहाइंड द सीन शॉट है। मैं छोटू हूँ इनका, पीछे खड़ा रहता हूँ यहाँ पे कोने में, काम करता रहता हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ। लेट का बताएं, लेट का बताएं। तो उनसे जाके पूछ के आंटी इतनी बेहाल हैं, बिजलियाँ गई हुई हैं, उनसे जाके सवाल क्यों कर रहे हैं कि वो आगे से गालियाँ दे। समझ नहीं आता ही। ऐसे नहीं चलते 5-5 चैनल एक साथ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने किचन की अपने किचन की कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी और किचन जब मिलता है तो चिकन बन जाता है। कुछ भी दुनिया में अगर अचीव करना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कर सकते हैं कि ये जो बेगम है इसके पीछे बैगम जो कैमरे के पीछे जो बैगम है जो कैमरे के पीछे बेगम है, उन्होंने हमें ये सामान तैयार करके इसलिए नहीं दिया है कि काट पीट के, इस वजह से क्योंकि मैंने उनको मना किया था कि आज जो है कटेंगे, मैं काटूंगा आज सब्जी जो है जितनी भी वो मैं काटूंगा। बोल रहे जरा कोई इनोवेटिव से शॉट लो। मेरे आलू काट रहे हैं, आज काट के नहीं दिए मैंने भाई। कुछ तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना कुकिंग चैनल के अपने। हाँ मैं धो के रख के गई थी। इतना शक क्यों हो रहा है मेरे पे? इतना शक आलू ना धोने पे? मैं क्यों कोरोना खुद के मुंह में डालूंगी? आलू धो के रखे मैंने। चीज़ें डालते हुए इतना घबराए हुए होते हैं, शक्ल पे ऐसा हो रहा होता है जैसे मसाला डालते ही भाग जाएगा सामान। बेटा ये रिकॉर्ड हो रही है, ये एडिट करते हुए ना मेरी चीखें निकलेंगी ये इतनी लंबी लंबी फुटेज देख के। ये होता है कुकिंग चैनल की रेसिपी के पीछे। मैंने सोचा आज दिखा दूँ आप लोगों को। अब जो है मैं अपना डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, रात का खाना घर का। इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि इसकी रेसिपी खापा पे डली हुई है। चिकन कह रही हूँ, गोश्त की निहारी। अगर आपको देखनी है इसकी रेसिपी तो आप खापा से जाके देख सकते हैं। निहारी बना दी, चढ़ा दी। अब गल जाएगी तो इसमें आटा डालूंगी। और मैंने ऐसे कोई एक सी वीडियो भी बना ली निहारी की ताकि एक आइडिया हो जाए आप लोगों को। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया तो फिर कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा बनाऊँ जो आपको अच्छा लगे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।